तसला है और इसमें ये जो मैंने उड़द की दाल धोई थी इसका छिकला डाल देंगे। आप लोग सच सच बताइएगा, कभी बनाया है जरूर बताइएगा। ये इधर इसको डाल दिया है। अब इधर हमने तेल चढ़ा दिया है गैस पे थोड़ा गर्म होने के लिए, जिससे हम ये पूरियां फटाफट बना दें। अब इसमें पड़ेंगे हमारे मसाले। लहसुन नहीं काटे थे क्या भैया? लहसुन इसी में है। अच्छा अच्छा। तो अब देखिए हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा मिर्च, अदरक। मिर्च तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें जितना आप खाते हो। और ये प्याज और लहसुन, इसमें लहसुन की मात्रा बहुत पड़ती है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ये कचौड़ी अगर स्वादिष्ट बनानी है तो लहसुन प्याज ज्यादा पड़ेगा। ये धनिया डाल दिया और मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, अगर बच्चे खाएंगे तो थोड़ा तीखा। अब इसमें देखिए हम डालेंगे गेहूं का आटा, ये और गेहूं का आटा हम इस हिसाब से डालेंगे जितना ये हमारा छिकला एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए। और अब इसी स्टेज पे हम नमक भी डाल देते हैं और मसाले कुछ अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। डाल देंगे जीरा। ये देखिए जीरा पड़ गया और ये थोड़ा सा सब्जी मसाला और ये लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एक बार आप इसको बनाएंगे ना तो कभी भी उड़द की कचौड़ी जब बनाएंगे ना तो इसको फेंकेंगे नहीं। पहले मैं भी फेंक देती थी दोस्तों, मुझको भी हमारी सासू माँ ने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन विटामिन तो इसी में होता है जो आप लोग फेंक देते हो। तो ये देखिए मैंने लहसुन का पत्ता भी डाला है, अच्छा लगता है। ताजा लहसुन है, पीछे बोया हुआ है। ये देखिए आटे की क्वांटिटी इतना आप डालिएगा कि ज्यादा ना हो। अब इसे थोड़ा सा हम पानी लेंगे। ये सच में आप लोग विश्वास कीजिएगा कि ये कचौड़ी से ज्यादा हमारे घर में तो सब लोग खाते हैं। इतना कचौड़ी नहीं लोग खाते जितना इसको खाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी, मुश्किल से 2 चम्मच पानी लगा है और उड़द की दाल वैसे ही गीली है तो उसी में ये बन गई है। नमक आप टेस्ट कर लें, नमक मिर्च और थोड़ा सा दोस्तों इसमें मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है चटपटी होने के लिए। अब इसको ना मारने की जरूरत ना गूंथने के बाद, इसको चाहे तो अगर तेल आप नहीं पसंद करते तो इसको हम अपने मेकर में भी बना सकते हैं। तेल अगर नहीं पसंद, तेल से आजकल हम सारे लोग बचते हैं। इसको देख लेते हैं, अगर बन जाती है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा आटा और मिलाते हैं। ये कोशिश करते हैं। ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों, बड़ा जैसा जैसे दही बड़ा बनता है उससे थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए, देखा तेल गरम हो गया, इसे डाल देते हैं। ऐसे ही अब दूसरी डालते हैं। तेल थोड़ा कम गरम था इसीलिए। बस ऐसे ही हम दूसरी रेडी करेंगे। आप हथेली से बनाइए या उंगलियों से बनाइए, थोड़ा पानी लगा लीजिए ना तो बन जाएगी। अगर आप और थोड़ा सा क्रिस्पी करारी खाना चाहते हैं ना तो थोड़ी सी उड़द की दाल मिक्स कर दीजिए। जिससे आपने बड़ा बनाया है, बड़ी बनाई, जो भी बनाया तो उससे थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दीजिए तो और ज़्यादा करारी क्रिस्पी हो जाती है। बाकी रवा, सूजी, चावल का आटा ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। और आप किसी रिश्तेदार नातेदार को खिलाएंगे ना तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि क्या है। और आप तो खुद ही समझदार हैं, जानते होंगे कि उड़द के छिक्कल या मूंग का छिक्कल, इन सब छिक्कलों में बड़ी पौष्टिकता होती है, जिसे कि हम अनजाने में फेंक देते हैं। चाय भी बना लेंगे इधर, और चाय के साथ इसको खाया जाएगा। कुल 6 बनाया है। अभी हमने दोस्तों कचौड़ी बनाई थी दोपहर में, तो ये छिकला बचा हुआ था, मैंने इसको रख लिया। अब इसमें आप अगर और ज़्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पालक भी डाल सकते हैं। पालक डाल दीजिए, सोया डालिए, बथुआ डालिए, और बच्चे भी खाएंगे। बच्चे तो इसको, हमारे घर में कचौड़ी बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये छिकले वाली जरूर खा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कड़ी कड़ी बनती है। दोस्तों इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये मेरी सासू माँ की डिश है, वो हमारे बीच अब है भी नहीं। बड़े प्यार से हमको बना खिलाती थी। कैसे लोग कहते हैं दोस्तों कि सास खराब होती है, मुझे तो माँ मेरी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। मैं 60+ हूँ, मुझे भूलता नहीं उनका प्यार। अभी देखिए कचौड़ियाँ हो गई हैं ये। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई। 4 बनी, भी 2 और बनानी है, इनको भी डाल देते हैं। ये देखिए भैया चाय चढ़ा दो, और ये धनिया लपेट के रख दो, आज नहीं बनाएंगे। तो चलिए रेडी हो गई हैं ये हमारी कचौड़ियाँ। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी और कितनी क्रिस्पी करारी हैं ये। तो चलिए हम सर्व करके दिखा देते हैं आप सभी लोगों को। तो ये देखिए बन गई हमारी ये छिकलों की कचौड़ियाँ। आपने कभी बनाई नहीं होंगी, उड़द के छिकले की कचौड़ियाँ, और साथ में है चाय, और ये है नारियल की चटनी। अब आप इन कचौड़ियों को देख लीजिए, ये देखिए ये। अब आपको आवाज कैसे सुनाए हम ये तोड़ के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये नारियल की चटनी, ये लीजिए आपको पहले। ये बहुत लाजवाब बनी हुई है।
ये देखिए दोस्तों, उड़द की कचौड़ियाँ, यानी उड़द के छिलके की कचौड़ियाँ। ये देखिए, आपने बनाई है कभी? ये देखिए, ये है चटनी और ये है चाय। और अगर आपने कभी बनाई हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ मैंने भी बनाया है। और नहीं बनाया तो मेरी सासू जी के नाम पर एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो आ जाइए और देखिए मिथिला जी का